आइए बात बिहार की कर लें। पटना में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। नितिन नवीन की फैमिली के पास 31 सालों से है। नितिन नवीन 5 बार यहां से विधायक रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया और राज्यसभा पहुंचे। उपचुनाव जब हो रहा है, इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है क्योंकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस पर फैसला आज की जन स्वराज की बैठक के बाद होगा और औपचारिक ऐलान 5 जुलाई को यानी कि कल कर दिया जाएगा। एनडीए की ओर से यहां पर अब कौन उम्मीदवार होगा, अभी तक इसका ऐलान तो नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से भी चुनाव लड़ने की बड़ी खबर थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ही मन नहीं बनाया। अब प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़कर पहले तो हासिल क्या करना चाहते हैं हर्षवर्धन जी, और दूसरा अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये, जैसा हम सुन रहे हैं कि भाई बीजेपी की इतनी मजबूत सीट है 31 साल से, जहां बीजेपी का ही दावा हमेशा से रहा है, वहां तो अब तीसरे नंबर की पार्टी क्या आरजेडी बन जाएगी? नहीं, देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि प्रशांत किशोर को बांकीपुर से चुनाव न लड़ने की गलती अब नहीं करनी चाहिए। एक बार वो गलती कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे अगर भगेड़ू किस्म की एक छवि बन गई कि प्रशांत किशोर सिर्फ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हवाई नेता की छवि बन गई, और चूंकि वो धन धान्य संपदा अर्जित करने के बाद इधर आए हैं तो वो आरोप लगता है, मतलब राजनीति में भले कितना पैसे का प्रभाव हो गया, अगर आप पैसे के प्रभाव से आ रहे हैं तो न जनता एक्सेप्ट करती है, न जो लोग रहते हैं वो भी बहुत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहला तो उनको चुनाव लड़ना ही चाहिए, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, बिना ये सोचे लड़ना चाहिए कि भाजपा की बहुत मजबूत सीट है, हम कहां जाएंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं हुआ। नितिन नवीन के पिताजी और नितिन नवीन को मिलाकर अगर 3 दशक एक सीट पर एक परिवार का हो गया तो वहां ढेर सारे ऐसे नेता होंगे जो पिछले इतने समय से बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। उनमें से किसका चयन वो करने जा रहे हैं या किसी नए व्यक्ति को वो देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए भी आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर इतने समय से ये सीट है तो इस सीट को तो जीतना और बड़े अंतर से जीतना, यानी मैसेज जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, इस सीट पर हम कैसे काम कर रहे हैं। जहां तक इसमें तेजस्वी यादव की बात है, इस सीट पर उनका बहुत कोई स्टेक है नहीं, लेकिन चूंकि वो एक तरह से कहेंगे दूसरी विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, तो उनकी अपनी भूमिका होगी। तेजस्वी यादव को भी इसे एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए, भले अकेली सीट है, लेकिन इसके मैसेज ये तीनों पार्टियां अपने अपने तरीके से दे सकती है। बिहार से एक और बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने अपना फैसला बदला है। दोनों की सुरक्षा को फिर से लौटाया गया है। बंगला खाली करने के बाद दोनों को जेड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। बंगला विवाद के बीच लालू राबड़ी की सुरक्षा घटाई गई थी। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए कहा गया था। इस पर राबड़ी देवी ने मना कर दिया था, जिसके बाद उनकी जेड+ सिक्योरिटी में कटौती की गई थी। लेकिन बंगला खाली करने के फौरन बाद जेड सिक्योरिटी फिर से दे दी गई। लेकिन लालू यादव इस बात से खुश नहीं है, कह रहे हैं सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। सरकार कह रही है कि बंगला खाली करने के लिए आप लोगों ने खाली कर दिया, कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेड स्टडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से, क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं सुमीर जी, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? शर्म नहीं आती लालू प्रसाद यादव को? अब इस उम्र में आके भी वो अगर सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। भाई, आपको जो आपको अधिकार क्षेत्र, जो आप जिसके पात्र हो, वो आपको घर दिया गया, आपसे बार बार कहा गया कि आप चले जाइए उस घर के अंदर, उसके बाद आप वहाँ नहीं जा रहे हो, अपने निजी मकान के अंदर जा रहे हो। सरकारी संपत्ति को अपने खानदान की संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति मानने का जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके बच्चों के अंदर जो संस्कार उन्होंने दिए, उसी का असर है कि हम मकान में नहीं छोड़ेंगे, हम जेल सुरक्षा भी नहीं छोड़ेंगे, हम सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, भले ही हम जेल चले जाए लेकिन जमीन भी हड़पेंगे। तो शर्म आना चाहिए लालू प्रसाद यादव को। जिस दिन आपने नोटिस मिला, आप खुद नोटिस मिलना भी क्यों चाहिए जब आप उसके लिए पात्र नहीं, आप खुद होकर घर छोड़ के चले जाइए। सरकार ने क्यों लौटा दी?
वेट प्लस सिक्योरिटी सरकार ने फिर क्यों लौटा दी? नहीं, बार बार उस चीज को वो इश्यू बना रहे हैं कि हम पे हमला होगा। सरकार को लग रहा होगा कि ये इतने इस तरह के लोग हैं, खुद पे हमला करवा देंगे और कह देंगे देखिए सरकार हमारी जान लेना चाहती है। तो सरकार ने कहा कम से कम ऐसे लोगों से भाई अभी सुरक्षा इनको दे दो। कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी आदमी से अपने पे हमला करवा देते हो, कहते हैं कि सरकार ने हमको सुरक्षा नहीं दी, इसके हम पर हमला हो गया। आपको सुरक्षा की इस उम्र में चाहते, आपको बड़े बंगले की चाहते, सरकार ने आपको मकान दिया, आप चले जाते। यही जो इनके भ्रष्टाचार की राजनीति रही, परिवारवाद की राजनीति रही, इसलिए 25 विधायकों पर आकर टिक गए। आज हाल में ये हालत है और आज कोई राजनीति में इनको पूछने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब तो कम से कम इस उम्र में सद्बुद्धि आ जाना चाहिए। अब तो पापों का प्रायश्चित करने का वक्त है और पाप करने का वक्त नहीं है। अब कब प्रायश्चित करेंगे मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव। वैसे राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जो अभी समीर जी कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये हटा था, तमाशा करने की बजाय अगर वो चले गए होते और एक प्रेस वार्ता करते, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू जी या जो भी, कि हमें ये सरकार ने किया, ठीक है सरकार को लगता है कि हमें परेशान करना चाहते हैं, हमारा घर लेना चाहते हैं, जो नियम कायदे, तो शायद उनकी बात थोड़ी बहुत लोगों को समझ में आती है। अभी क्या दिख रहा है कि भाई लठैती करोगे क्या, मतलब इसको समझिए। ये आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि ये हमारा कोई हमारे बाप दादा की संपत्ति है। और तेजस्वी जी तो बता ही चुके हैं कि उनके पिता 2 कमरे के घर में रहते थे। तो ये वाले घर तो किसी के नहीं होते हैं भाई। ये तो जो जनता जिता देती है वो पहुंच जाता है, वो ताकतवर बन जाता है। और उसके बाद अब ऐसा थोड़ी ना है कि नीतीश कुमार, जनता ना अब तो जिताए सम्राट तो चौधरी वहां रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक अब तो मुख्यमंत्री वाले बंगले में सम्राट चौधरी रह रहे हैं।